मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट ईजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग स्टेट पार्ट 2 में, स्टेट पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है, स्टेट पार्ट 2 में भी हम पार्ट 4 लक्ष्य सीख चुके हैं और पिछले वीडियो से हमने पार्ट 5, पिछले 2-3 वीडियो से हमने पार्ट 5 विकलन शुरू किया है। विकलन में सबसे पहले विकलन क्या होता है, उसका अर्थ, उसके बाद कुछ प्रमाणित स्वरूप थे उसके बारे में हमने चर्चा किया था। प्रमाणित स्वरूप के बाद विकलन के कुछ कार्य नियम थे। कार्य नियम 1 जो जोड़ घटाव से संबंधित था, कार्य नियम 2 गुणाकार का नियम था और कार्य नंबर 3 भागाकार यानी भाग का नियम था। उसको हमने सीखा था और उससे संबंधित कुछ उदाहरणों को किया था। उसके बाद दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं द्वितीय विकलन और साथ ही साथ सबसे मोस्ट आईएमपी टॉपिक जो आपके 4 नंबर के सवाल में बोर्ड के एग्जाम में सेक्शन ई में कंपलसरी पूछा जा सकता है। ऐसे 4-5 प्रश्न जो हम इस टॉपिक की मदद से कर सकते हैं। टॉपिक का नाम है फलन का महत्तम और न्यूनतम मूल्य ज्ञात करने की विधि। लेकिन उसमें भी ये एक टॉपिक छोटा सा द्वितीय विकलन प्राप्त करना, वो उसके अंदर भी समाविष्ट होगा, तो हम सीखेंगे। तो सबसे पहला हमारा आज का टॉपिक है द्वितीय विकलन। तो द्वितीय विकलन किसे कहते हैं? तो सामान्य भाषा में कहे तो द्वितीय विकलन अर्थात फलन के विकलन का विकलन। विकलन कैसे ज्ञात करते हैं वो हम लोगों ने सीख लिया है प्रमाणित स्वरूप की सहायता से कि जैसे अगर 4x का क्यूब है उसका मुझे विकलन प्राप्त करना है तो जो घात है उसका गुणा सहगुणक से होगा और घात 1 कम हो जाएगा। तो 4x का क्यूब है तो उसका आंसर क्या होगा, 12x स्क्वायर। ये उसका विकलन होगा और उसी विकलन का फिर से विकलन प्राप्त किया जाए, यानी विकलन प्राप्त करने की जो क्रिया है उसका पुनः मूल्यांकन किया जाए, दूसरी बार उसका पुनरावर्तन किया जाए, तो उसी को कहते हैं द्वितीय विकलन। यानी पहले फलन का विकलन प्राप्त करना है और उस विकलन का विकलन प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसे हम कहते हैं द्वितीय विकलन, जिसे एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। उदाहरण नंबर 21 और 22 यह द्वितीय विकलन से संबंधित उदाहरण है दोस्तों। और मैंने पहले भी कहा है कि स्वाध्याय 5.1 हमें पढ़ना नहीं है और उसके बाद डायरेक्ट स्वाध्याय के प्रश्न हैं और स्वाध्याय में सभी प्रकार के प्रश्न मिक्स है, इसलिए यह पार्ट ऐसा है जिसमें हम उदाहरण से स्टार्ट कर रहे हैं। तो उदाहरण नंबर 21 हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं उदाहरण नंबर 21 जो द्वितीय विकलन से संबंधित है। पेज नंबर 180, उदाहरण नंबर 21 लगभग मैंने यहाँ लिख ही दिया है। y बराबर 3x स्क्वायर माइनस 2x का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 हो तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। विकलन को हम किससे दर्शाते हैं? तो डी वाई अपॉन डी एक्स से दर्शाते हैं। और द्वितीय विकलन को यानी फिर से उसका विकलन प्राप्त करना हो तो उसको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर से। और यदि अगर एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है तो उसके विकलन को हम किससे दर्शाते हैं? एफ डैश एक्स से। और उसका द्वितीय विकलन अगर हम प्राप्त करेंगे तो एफ डबल डैश एक्स से हम उसे दर्शाएंगे। तो यहाँ पे आपको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्राप्त करके एक्स बराबर 1 के लिए उसका मूल्य भी प्राप्त करना है। यानी द्वितीय विकलन निकालने के बाद एक्स की जगह पर आपको 1 रखकर मूल्य भी प्राप्त करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले y दिया हुआ है तो इसका पहला विकलन, प्रथम विकलन प्राप्त करते हैं जिसको हम डी वाई अपॉन डी एक्स कहेंगे, क्योंकि द्वितीय विकलन दोस्तों तभी प्राप्त होगा जब प्रथम विकलन प्राप्त होगा। और प्रथम विकलन प्राप्त करने की जो प्रोसेस है, जो क्रिया है, वैसा ही क्रिया द्वितीय विकलन में भी करना है। लेकिन प्रथम विकलन हम फलन की सहायता से प्राप्त करते हैं और द्वितीय विकलन जो है वो हमने जो प्रथम विकलन प्राप्त किया होगा उसकी सहायता से करेंगे। तो चलिए पहले प्रथम विकलन प्राप्त करते हैं। तो 4 तिहाई 12 एक्स का क्यूब, उम्मीद करता हूँ ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि हमने प्रमाणित स्वरूप में सीखा हुआ है। 2 तिहाई 6 एक्स स्क्वायर, एक कम हो जाएगा, यहाँ पे कोई सहगुणक नहीं है मतलब 1 है, तो 2 1 कम 2, सिर्फ x, यहाँ पे कोई घात नहीं मतलब 1 घात है। 1 का गुना 8 से तो -8 और x के ऊपर 0 बचेगा मतलब वो 8 ही रहेगा। और 7 की जगह क्या होगा? 0, जो लिखना अनिवार्य नहीं है। अगर आप 0 लिखते हैं तो फिर आपका एक स्टेप और बढ़ जाएगा जिसमें आपको 0 को हटाकर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ज़्यादा स्टेप बढ़ाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमें द्वितीय विकलन भी प्राप्त करना है और उसमें x का मूल्य भी रखना है, तो स्टेप को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, एक बार आपको लिख देना है डी वाई अपॉन डी एक्स, किसका? तो इसका 12x का क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 का। यानी कहने का मतलब कि जल्दीबाजी में आप इसका विकलन वापस मत निकाल लेना, जो हमने विकलन प्राप्त किया है उसका विकलन हमें फिर से प्राप्त करना है, जिसे हम क्या कहेंगे? द्वितीय विकलन कहेंगे। और y यहाँ पे मत दर्शाना, आप खाली d अपॉन डी एक्स लिखना। चलिए अब इसका विकलन हम फिर से प्राप्त करते हैं। तो 12 तिहाई 36 एक्स स्क्वायर, 6 दूनी 12x, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, 2 1 कम 2 और ये 8 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी 36x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2, ये आपका क्या हो गया? द्वितीय विकलन मिल गया।
कैसे प्राप्त किया हमने द्वितीय विकलन? तो सबसे पहले फलन की सहायता से प्रथम विकलन प्राप्त किया और फिर उस प्रथम विकलन का हमने द्वितीय विकलन प्राप्त कर लिया है। अब द्वितीय विकलन में हमें क्या करना है दोस्तों? तो x बराबर 1 का मूल्य रखना है। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 1 रखने पर किसकी जगह पे, जहाँ जहाँ x दिखाई दे रहा है उसकी जगह पे 1 रखना है। तो 36 x का वर्ग यानी 1 का वर्ग माइनस 12 वैसे का वैसा, x की जगह पे 1 और प्लस 2 भी वैसे का वैसा। अब 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा, 1 का गुना 36 के साथ करेंगे तो 36, 12 एकम 12 यानी माइनस 12 प्लस 2, 36 में से 12 घटाएंगे तो 24, 24 और 2 26, यानी x बराबर 1 को अगर हम द्वितीय विकलन में रखते हैं दोस्तों तो हमारा आंसर क्या आएगा? 26 आएगा। तो द्वितीय विकलन कैसे करना है? तो एकदम आसान स्टेप है। जिस तरह से हम विकलन प्राप्त करते हैं उसी तरह से विकलन का फिर से विकलन प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम कहते हैं द्वितीय विकलन। अब जो ये आपका सवाल दिखाई दे रहा है आपको उदाहरण नंबर 21, वैसे ही उदाहरण नंबर 22 है, एक बार देख लेते हैं और फिर वो आप कर सकेंगे। उसमें f ऑफ x लिखा है, f ऑफ x लिखा है तो घबराना नहीं है। जिसे हम dy कहते हैं उसी को f ऑफ x भी लिखा होता है। तो उसका अगर विकलन प्राप्त करेंगे तो f डैश x कहलाएगा और द्वितीय विकलन प्राप्त करेंगे तो f डबल डैश x कहलाएगा। तो f ऑफ x में क्या दिया हुआ है? 4x का क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9। तो सबसे पहले आपको इसका विकलन प्राप्त कर लेना है और आगे लिखा है x के किस मूल्य हेतु f डबल डैश x बराबर 52 होगा। तो सबसे पहले वो बाद में सोचना है, सबसे पहले आपको f डबल डैश x निकालना कैसे है। तो पहले f ऑफ x निकालेंगे। तो अगर f ऑफ x का हल करेंगे तो 4x का क्यूब जो है वो क्या हो जाएगा? 12x स्क्वायर। मैं मौखिक बता दे रहा हूँ। 2x स्क्वायर का जब आप विकलन प्राप्त करेंगे तो वो हो जाएगा 4x और 7x का विकलन होगा 7 और 9 हो जाएगा 0। यानी प्रथम बार जब आप विकलन प्राप्त करेंगे तो 12x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 और फिर उसका द्वितीय विकलन प्राप्त करेंगे तो 12x स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 12 दूनी 24x, 4x का क्या हो जाएगा? 4, 24x प्लस 4, ये आपका कहलाएगा द्वितीय विकलन। अब आपको क्या लिखा है कि x के किस मूल्य के लिए f डबल डैश x 52 होगा। तो f डबल डैश आपका कितना निकला है? 24x प्लस 4। तो आपको लिखना है 24x प्लस 4 बराबर 52। तो अपने आप आपको मिल जाएगा 24x बराबर 52 माइनस 4 यानी 48, यानी 24x बराबर 48, x बराबर 48 भागे 24 यानी x बराबर कितना होगा? 2। आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो उदाहरण नंबर 22 भी आप कर सकते हैं और उसके बाद सेक्शन स्वाध्याय में सेक्शन सी में कुछ प्रश्न है उसकी तरह वो आप कर सकते हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ, स्वाध्याय में सेक्शन सी में आप 10वां प्रश्न कर सकते हैं, साथ ही साथ 16 और 17 नंबर का प्रश्न कर सकते हैं। स्वाध्याय में सेक्शन सी का 10वां, 16वां और 17वां ये प्रश्न आप कर सकते हैं जो द्वितीय विकलन से संबंधित है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16, 17 या 10वां जो मैंने आपको सेक्शन सी का दिया है होमवर्क के रूप में, अगर आपको किसी में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि उसका सॉल्यूशन भी मैं आप तक पहुँचा सकूँ। तो ये हो गया हमारा द्वितीय विकलन। अब आज का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक दोस्तों, सबसे मोस्ट IMP टॉपिक, जिसमें से कंपलसरी आपके किसी भी एग्जाम में, चाहे वो स्कूल में हो चाहे बोर्ड की एग्जाम हो, उसमें इस टॉपिक से जुड़ा हुआ प्रश्न जरूरी होगा 4 मार्क्स का। और इससे जुड़े हुए सिर्फ 6 प्रश्न हैं, स्वाध्याय से लेकर उदाहरण तक 6 प्रश्न में से एक प्रश्न कंपलसरी होगा। हो सकता है तो सेम टू सेम हो या थोड़ा बहुत चेंजेस के साथ हो। तो क्या है आज का टॉपिक? थ्योरी का पहले उसका देख लेते हैं। फलन का महत्तम और न्यूनतम मूल्य ज्ञात करने की विधि। किसी भी फलन का अगर हमें महत्तम और न्यूनतम मूल्य ज्ञात करना है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, उसके स्टेप्स क्या है? तो उसके यहाँ पे अलग अलग 5 स्टेप दिए हैं। तो सबसे पहले स्टेप में दोस्तों क्या बताया गया है कि सर्वप्रथम दिए गए फलन का विकलन dy अपॉन dx या f डैश x ज्ञात करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, आपको जो भी प्रश्न दिया है, जो भी फलन दिया है, फलन 2 तरह से दिया हो सकता है, या तो y बराबर समथिंग दिया होगा या f ऑफ x बराबर समथिंग दिया होगा, y या f ऑफ x लिखा होगा। तो अगर y लिखा होगा तो उसका विकलन क्या कहलाएगा? dy अपॉन dx। इसलिए मैंने ऑब्लिक करके लिखा है। ये दोनों आपको नहीं ज्ञात करना है, दोनों में से कोई एक नाम देना है। यानी अगर y दिया है, फलन के रूप में y से दर्शाया गया है, तो उसका जब आप विकलन प्राप्त करेंगे तो उसे आप क्या कहेंगे? dy अपॉन dx कहेंगे। और यदि फलन के रूप में f ऑफ x लिखा हुआ है, लिखा हो सकता है दोस्तों, तो अगर f ऑफ x लिखा हुआ है तो उसका जब विकलन प्राप्त करेंगे तो उसे f डैश ऑफ x कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, पहले स्टेप में याद करते जाइए मेरे साथ में। सबसे पहले स्टेप में आपको दिए गए फलन का विकलन प्राप्त कर लेना, जो हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं। उसके बाद जो आपने विकलन प्राप्त किया है, यानी dy अपॉन dx या f ऑफ x, सॉरी f डैश x जो आपने प्राप्त किया है, उसके सामने 0 रखकर जो भी आपका आंसर आया होगा, जैसे मान लीजिए कि 3x प्लस 4 आया या 6x प्लस
2 आया, उसके सामने 0 रखकर x का स्थिर मूल्य प्राप्त करना है। लगभग हर जब भी आप ये 0 रखेंगे प्रथम विकलन के सामने, dy/dx के सामने जब भी 0 रखेंगे तो लगभग आपको 2 मूल्य, हर बार आपको x के 2 मूल्य मिलेंगे। ठीक है, हो सकता है कभी कभी एक भी मिले, लेकिन मैक्सिमम टाइम पे आपको x के 2 मूल्य मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको न्यूनतम और महत्तम कीमत चाहिए। इसलिए हर सवाल में जब भी आप प्रथम विकलन है dy/dx के सामने 0 रखेंगे तो आपको x के कितने मूल्य मिलेंगे? 2 मूल्य। तो यहाँ पर आपको dy/dx बराबर 0 रखकर x का स्थिर मूल्य ज्ञात कर लेना है। तो 2 स्टेप हो गया। तीसरे स्टेप में आपको द्वितीय विकलन ज्ञात करना है। द्वितीय विकलन मतलब d²y/dx²। द्वितीय विकलन कैसे ज्ञात करना है वो हमने यहाँ पे देख लिया है। विकलन का विकलन प्राप्त करना है, यानी यहाँ पे जो आपने विकलन प्राप्त किया था पहले स्टेप में, उसका फिर से विकलन प्राप्त करना, उसको कहते हैं द्वितीय विकलन। द्वितीय विकलन सिर्फ ज्ञात ही नहीं कर लेना, उसमें और बताया गया है आगे कि द्वितीय विकलन ज्ञात करने के बाद आपने जो x का मूल्य निकाला था, 2 अलग अलग मूल्य, उसको बारी बारी से क्रमशः द्वितीय विकलन में रखना है। जैसे हमने यहाँ पे x बराबर 1 को द्वितीय विकलन में रखा था, उसी तरह से x के जो 2 मूल्य आपने प्राप्त किए होंगे उसको बारी बारी से आपको द्वितीय विकलन के अंदर रखना है। तो कितना स्टेप हुआ दोस्तों? 3। पहले इन तीनों को दोहरा लेते हैं एक बार। सबसे पहले आपको विकलन प्राप्त करना है। दूसरे नंबर के स्टेप पर विकलन के सामने 0 रखकर x का 2 मूल्य प्राप्त करना है, चाहे वो दोनों प्लस में हो या दोनों माइनस में हो, एक प्लस में एक माइनस में, ऐसा हो सकता है। मोस्ट ऑफली एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा। ठीक है, उसके बाद तीसरे स्टेप में x के जिस मूल्य के लिए द्वितीय विकलन धन होगा, यानी आपने तीसरे स्टेप में क्या किया है, द्वितीय मूल्य में द्वितीय विकलन में उस x के मूल्य को बारी बारी से रखा है, और x के मूल्य रखने के बाद अगर आपका आंसर प्लस में आता है तो x के उस मूल्य के लिए न्यूनतम मूल्य मिलेगा। उल्टा है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्लस में आएगा तो न्यूनतम मूल्य मिलेगा, और अगर x का मूल्य रखने से द्वितीय विकलन माइनस में आता है यानी ऋण में आता है तो उसके लिए कैसा मूल्य मिलेगा? महत्तम मूल्य। यानी उस मूल्य को द्वितीय विकलन में रखने के बाद, x के मूल्य को द्वितीय विकलन में रखने के बाद आपका आंसर धन में आता है यानी प्लस में आता है तो आपको कौन सा मूल्य मिलेगा? न्यूनतम मूल्य मिलेगा। और ठीक उसी तरह से x के दूसरे मूल्य को, किसी मूल्य दूसरे यानी पहले किसी भी मूल्य को रखने पर अगर ऋण में आता है, द्वितीय विकलन ऋण में आता है तो आपको कौन सा मूल्य मिलेगा? महत्तम मूल्य मिलेगा। वो न्यूनतम महत्तम मूल्य है नहीं, मिलेगा। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि x के इस मूल्य के लिए न्यूनतम मिलेगा, इस मूल्य के लिए महत्तम मिलेगा। कई बार सवाल में 2 प्रश्न होते हैं, कई बार एक ही प्रश्न होता है कि किस मूल्य के लिए न्यूनतम होगा या महत्तम होगा, और कई बार दूसरा प्रश्न भी जोड़ दिया होता है कि किस मूल्य के लिए न्यूनतम या महत्तम होगा, और साथ ही साथ न्यूनतम और महत्तम मूल्य बताइए भी। तो उस कंडीशन में एक और स्टेप आपको करना पड़ेगा कि जो आपने जिस मूल्य के लिए आपको पता चल गया कि भाई इसके लिए न्यूनतम होगा, इसके लिए महत्तम होगा, उस मूल्य को वापस फलन में मतलब आपको जो सवाल दिया हुआ है, जो y दिया हुआ है या f(x) दिया हुआ है, उसमें उसका मान रखना है, तब आपको न्यूनतम या महत्तम मूल्य मिलेगा। तो ये उसके स्टेप है कि पहला स्टेप विकलन, दूसरा स्टेप विकलन के सामने 0 रखकर x का मूल्य, तीसरा स्टेप में 2 काम करना है, द्वितीय विकलन प्राप्त करना है, उसमें x के मूल्यों को बारी बारी से रखना है। चौथे स्टेप में हमें निर्णय लेना है, डिसीजन लेना है कि x के मूल्य रखने पर अगर माइनस में आता है तो महत्तम मूल्य, और प्लस में आता है तो न्यूनतम मूल्य। ध्यान रखिएगा, उल्टा है, प्लस में आता होगा तो न्यूनतम और माइनस में आता होगा तो महत्तम मूल्य मिलेगा, और फिर उसको सवाल में रखेंगे हम तो हमें न्यूनतम और महत्तम मूल्य मिलेगा। हो सकता है थोड़ा आपको कम भी समझ में आया होगा, लेकिन जब हम इसके सवालों को देखेंगे तब आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। इसलिए आपको इसको अच्छी तरह से नोट कर लेना है और कोशिश करना है कि जो 5 स्टेप है वो आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। फिर अगले वीडियो में हम इससे संबंधित प्रश्नों को सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।